हेलो दोस्तों, दुनिया भर में कई ऐसे पुल हैं जो अपनी एक अलग ही पहचान रखती हैं। कहीं कहीं ये पुल देश की शान भी कहलाते हैं। ऐसे ही एक पुल हमारे भारत देश में भी है जो केवल देश में ही नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, और उस पुल का नाम है हावड़ा ब्रिज। यह ब्रिज कोलकाता में स्थित है, इसलिए तो कोलकाता अपने मिठाइयों से ज्यादा हावड़ा ब्रिज के नाम से फेमस है। खैर, बहुत से कम लोगों को ही पता होगा कि हावड़ा ब्रिज बनने की कहानी क्या है और क्यों इसे एक इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना कहते हैं। आज इस वीडियो में हम वो हर बात बताने वाले हैं जो बेदौर आपको जानना ही चाहिए। दोस्तों, कोलकाता और हावड़ा के बीच एक नदी बहती है जिस नदी का नाम है हुगली नदी। बता दें, एक ऐसा वक्त था जब कोलकाता और हावड़ा के बीच कोई पुल नहीं था। तो जब लोगों को कोलकाता से हावड़ा जाना होता था या हावड़ा से कोलकाता जाना होता था तो उस समय नाव ही एकमात्र जरिया था। सन 1871 में बंगाल सरकार द्वारा हावड़ा ब्रिज अधिनियम पारित होने के बाद सन 1874 में सर ब्रैडफोर्ड लेस्ली ने हुगली नदी पर लकड़ी के पुल का निर्माण कराया। इस पुल को बनाने में कुल 22 लाख रुपए खर्च आया था। इसके बाद जब 1906 में हावड़ा स्टेशन का निर्माण हुआ तो लोगों की आवाजाही दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। लोगों की बढ़ती जनसंख्या को देख बंगाल सरकार ने फ्लोटिंग ब्रिज यानी तैरता हुआ पुल बनाने का फैसला किया, लेकिन तब तक पहला विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। इसकी वजह से काम शुरू नहीं हो पाया। इसके बाद सन 1922 में हावड़ा ब्रिज कमीशन का गठन जारी करने के कुछ साल बाद टेंडर जारी किया। तब जर्मनी के एक फर्म ने सबसे कम पैसे का टेंडर भरा था, लेकिन उसी समय जर्मनी और ग्रेट ब्रिटेन के आपसी संबंधों में तनाव होने के वजह से जर्मनी के इस कंपनी को इस पुल को बनाने का ठेका नहीं दिया गया। बाद में यह काम BBJ यानी ब्रेथवेट बर्न एंड जोसेफ कंपनी को सौंपा गया। इसके लिए ब्रिज निर्माण के अधिनियम में संशोधन किया गया। अगर बात करें इस कैंटिलीवर पुल को बनाने की तो इसमें 26,500 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया है। अब उस समय इतना स्टील इकट्ठा कर पाना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन पुल का निर्माण करना भी बहुत जरूरी था। तभी देश की सबसे बड़ी स्टील की कंपनी टाटा ने स्टील बेचने की बात कही। तभी टाटा कंपनी ने 23,500 टन स्टील की सप्लाई की। एक तरह से देखा जाए तो यह ब्रिज टाटा का ही है। स्टील मिलने के बाद हावड़ा ब्रिज की डिजाइन तैयार की गई। डिजाइन तैयार होने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट की एक शर्त थी कि ब्रिज कैसा भी बने, लेकिन ब्रिज के नीचे कोई दूसरा पुल नहीं होना चाहिए जिससे ब्रिज के नीचे पानी का जहाज आसानी से ब्रिज को पार कर सके। इसलिए तो हावड़ा ब्रिज की जो डिजाइन तैयार की गई उसमें केवल 4 खंबे बनाने की बात कही गई, जो पुल के दोनों सिरों पर यानी स्टार्टिंग एंड एंडिंग पार्ट पे लगने वाले थे। कहने का मतलब यह है कि पुल के बीच में कोई खंभा नहीं है और न ही ब्रिज को तारों से लटकाया गया है। कोलकाता का यह हावड़ा ब्रिज सिर्फ और सिर्फ नदी के दोनों किनारों पर करीब 280 फीट की ऊंचाई पर दोनों पायों पर टिका हुआ है। इन दोनों पायों के बीच का डिस्टेंस 1500 फीट है, यानी नदी में ब्रिज के सपोर्ट के लिए कोई पाया नहीं है। यह पुल अपने आप में ही एक बहुत बड़ा अजूबा है, जो कि यह बिना खंबे का यह पुल करीब 1 सदी से खड़ा है। इसलिए इस पुल को इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना कहते हैं। चौंका देने वाली बात यह है कि पुल के निर्माण में स्टील के प्लेटों को जोड़ने के लिए नट बोल्ट की बजाय धातु से बनी कील यानी रिवेट का प्रयोग किया गया है। फाइनली इतनी मेहनत करने के बाद सन 1942 में यह ब्रिज बनकर तैयार हो गया। कोलकाता और हावड़ा को जोड़ने वाला यह ब्रिज बनकर तैयार हुआ तो उस ब्रिज का नाम न्यू हावड़ा ब्रिज रखा गया। 14 जून 1965 को रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर इस ब्रिज का नाम बदल कर रविंद्र सेतु कर दिया गया, लेकिन इस ब्रिज को आज भी हावड़ा ब्रिज के नाम से जाना जाता है। दिलचस्प की बात यह है कि पूरी दुनिया में मशहूर और सैलानियों के आकर्षक का केंद्र रहे इस पुल का उद्घाटन कभी हुआ ही नहीं। इसकी वजह यह थी कि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध पूरे शबाब पर था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी सेना ने इस ब्रिज को नष्ट करने के लिए भारी बमबारी भी की थी, लेकिन संयोग से ब्रिज का कोई नुकसान नहीं पहुंच पाया। इसलिए तो तय हुआ कि इसके उद्घाटन के मौके पर कोई धूमधाम नहीं होगा। 3 फरवरी सन 1943 में इसे ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। अब इससे रोजाना लगभग 1.25 लाख वाहन और 5 लाख से ज्यादा पैदल यात्री गुजरते हैं। ब्रिज बनाने के बाद इस पर पहली बार ट्राम गुजरी, लेकिन वर्ष 1993 में ट्रैफिक काफी बढ़ जाने के बाद ट्राम को बैन कर दिया गया। 2006 के शुरुआत में इस पुल की मरम्मत कराई गई थी, जिसमें 8 टन स्टील की खपत हुई थी। इस पूरे प्रक्रिया में 50 लाख रुपए खर्च हुए थे। इस पूरे ब्रिज को पेंट कराने के लिए 26,500 लीटर पेंट की खपत होती है, जिसमें लगभग 65 लाख रुपए खर्च होते हैं। पक्षियों द्वारा हावड़ा ब्रिज पर की जाने वाली गंदगी से कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट काफी परेशान है, क्योंकि इस ब्रिज की रासायनिक क्षति हो रही है। इसलिए ट्रस्ट हर साल इस ब्रिज से पक्षियों की गंदगी हटाने के लिए 5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट देता है। माना जाता है कि
कि हावड़ा ब्रिज की कोई चाबी थी जिसे ब्रिटिश कंपनी ने भारत को दिया ही नहीं। पुराने जमाने में इस चाबी से ब्रिज को बड़े समुद्री जहाजों के लिए 2 भागों में खोला जाता था, लेकिन इस बात का भी कोई प्रमाण नहीं है। एक और मान्यता के अनुसार हावड़ा ब्रिज के एक इंजीनियर ने कहा था कि पुल 12 बजे नष्ट होगा। हालांकि उन्होंने तारीख या ये भी नहीं बताया कि दिन में 12 बजे या रात को 12 बजे नष्ट होगा। इसलिए हर दिन दोपहर के 12 बजे और रात को 12 बजे इस पुल को बंद कर दिया जाता है। खैर, इस बात की भी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इंजीनियरों का कहना है कि हावड़ा ब्रिज के खंभों को अब जंग लगने लगा है और इस जंग की वजह है पान। इस पुल से रोजाना लाखों लोग पान चबाते हुए गुजरते हैं और थूकते हुए निकल जाते हैं। इंजीनियर बताते हैं कि जिन खंभों पर पुल टिका है उनमें से कुछ पुल की आधार की मोटाई तो पिछले 3 साल में आधी रह गई है। इसके अलावा 2005 में नदी से गुजरता हुआ एक कार्गो शिप इस पुल के नीचे से फंस जाने के कारण इस पुल की कुछ हद तक क्षति हुई। यह पुल अपने अस्तित्व को धीरे धीरे खोते जा रहा है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि ऐसे धरोहरों को हम संभाल कर रखें। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी राय वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।